नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों की नवंबर 2023 की रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका मूलांक है या बर्थडे है 9। ठीक है, तो 9 नंबर मूलांक किस किस का होता है। अगर आप महीने के किसी भी महीने में 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हैं तो आपका मूलांक है नंबर 9। तो ये रीडिंग नवंबर 2023 के महीने की आप लोगों के लिए है। और साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, पेड रीडिंग होती हैं, लेकिन वो तो आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे ईमेल कर दीजिएगा, देन आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्स देयर। ओके, मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल दे दूँगी, लाइक अपना फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। बाकी मैंने यहाँ कोई मोबाइल नंबर शेयर नहीं करा। एंड यस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आप लोगों के लिए जिनका मूलांक है नंबर 9, आप लोगों के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। लेट्स सी, प्लीज़ टैरोस मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा जिनका बर्थडे है 9, 18 या 27। प्लीज़ टैरोस टेल मी कि ओवरऑल मेरे व्यूअर्स के लिए ये नवंबर 2023 का महीना कैसा जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोगों के ये क्या क्या कार्ड निकले हैं। द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस, 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया है आप लोगों के लिए रीडिंग में कि कुछ नेगेटिविटी होगी। ओके, बट हाँ, थोड़ा सा अलर्ट रहकर आपको यहाँ पे काम करोगे आप। ओके, हो सकता है ये आपका नेचर ही हो। बिफोर टेकिंग एक्शन आप चीज़ों को देखते हो, विचारते हो कि इस तरह से चीज़ें। बाकी नवंबर कैसा रहेगा तो बताती हूँ। एक तो आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने वाले हो इस महीने में। स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करोगे, हो सकता है उससे रिलेटेड वीडियोस देखो, कुछ चीज़ें अप्लाई भी करो अपनी लाइफ में, जैसे कि मेडिटेशन हुआ, पूजा पाठ हुआ, ये सारी चीज़ें आप इस महीने में करो। पहली तो ये चीज़ है। ओके, एंड यस, आप हो सकता है स्पिरिचुअल भी हो ऑलरेडी, बट आप उन चीज़ों पे इस महीने ना काफ़ी चीज़ों पे एक्शन लेने की मतलब कि सोचोगे, काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे। क्योंकि यहाँ देखिए जस्टिस में भी आप देख सकते हो सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स में तो सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड भी आपके पास आ गया। तो जो भी आप लोग हो ना, आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो, नहीं भी करते हो तो इस महीने बहुत ही आप एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हो, एक्टिव रहने वाले हो चीज़ों को करने के लिए। मान लीजिए जैसे करियर की बात आती है तो करियर में आप जैसे कि सपोज़ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई अभी जॉबलेस है तो आप लोग जॉब के लिए जाओगे। ओके, एंड यस, जाना भी ज़रूर, क्योंकि आप इस एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे यू विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, जहाँ पे आपको जॉब भी मिल सकती है। अगर प्रमोशन का वेट है तो आपको प्रमोशन के भी चांसेस हैं। ठीक है, हेल्थ वाइज भी काफ़ी एक्टिव रहने वाले हो आप लोग इस महीने। और रिलेशनशिप के मामले में बहुत ही शांत बैलेंस्ड वे में आप रहने वाले हो। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, या तो अगर आप मान लीजिए आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ सिटी वर्क करते हो तो हो सकता है इस महीने आप अपने घर वालों से मिलने के लिए जाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो डॉग है, बच्चा है, एंजल्स है, कोई एल्डर फिगर भी है यहाँ पे, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, जाओगे उनके पास, या वो लोग हो सकता है आपसे मिलने के लिए आ जाएं। तो एक ट्रैवलिंग को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने कहा एक्शन लोगे। ठीक है, और जस्टिस
अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ही लॉन्ग टर्म से वेट था, जैसे कि रिलेशनशिप पे अब हम आते हैं, करियर की भी बात हो गई। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार था कि कब मेरे ये काम बनेंगे, क्या होगा, तो इस महीने में कह सकती हूँ उस वे में आपके काम भी बनेंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक्शन लोगे, आप एक्शन लेने में बिलीव करने वाले हो इस महीने, ना कि बैठे बिठाए सोचोगे कि बैठकर मैजिक हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। और मेडिटेशन एक्सेट्रा पे फोकस करोगे, काफ़ी सॉरी, बैलेंस्ड एनर्जी में रहोगे, भगवान पे विश्वास वाले वे में कुछ काम हो सकता है आप जैसे कि किसी से छुप कर करना चाहो, ठीक है, तो वो वाली भी मुझे एनर्जी फील हो रही है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू रिवील एवरीथिंग विद योर फैमिली, ओके, कि वो रिवील नहीं करना चाहते अपनी फैमिली से सारी बातें कि हम ये बिज़नेस कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग कुछ छुप कर भी मे बी काम करना चाहें। और इस महीने में आपको पैसों के हिसाब से भी कहूँगी फ़ायदा होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ है, एनर्जेटिक रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, लेकिन कुछ कामों को छुपा कर करोगे। जैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही मैं बता देती हूँ, कुछ लोग क्या होता है कि दूसरों से छुपा के करते हैं कि अरे हमारे फैमिली में किसी और ने देख लिया तो वो क्या सोचेगा, हम क्या पूजा पाठ कर रहे हैं या क्या मेडिटेशन कर रहे हैं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता इस तरह का। तो हो सकता है कुछ आप ऐसा करो, या कहीं पे आप जॉब वगैरह जाओ तो पास्ट का कुछ आपके साथ बैड एक्सपीरियंस हो तो उसके बारे में आप सोचो कि पीछे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको इस महीने जस्टिस मिलेगा। देखिए नंबर 9 की रीडिंग है और यहाँ पे भी नंबर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आए हैं आपके लिए है 2, 7, 10, ओके। तो ओवरऑल यस, बहुत ही पॉजिटिव है ये सब कार्ड आपके लिए। एंड हो सकता है कुछ लोग जैसे ट्रैवल से रिलेटेड मैंने बताया, तो रिलेशनशिप को लेकर यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बताया था कि फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, और या फिर हो सकता है जैसे कुछ सिटी से बाहर रहते हैं तो अपने जैसे कि मतलब कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं किसी और सिटी में, पेरेंट्स किसी और सिटी में, तो हो सकता है जैसे उनमें से एक अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, दूसरा नहीं जा रहा है, कुछ इस टाइप की भी मतलब कि आपकी हो सकता है मजबूरी हो। लेकिन ये है कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स, प्रोटेक्शन आपके साथ है। अगर कुछ लोग घर बनाने का सोच रहे थे तो उन लोगों का घर का सपना भी साकार हो सकता है। आपको नया घर के रिलेटेड कुछ मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ। जैसे लोन अप्रूव अगर आप कराना चाहते थे घर के लिए तो हो सकता है वो लोन अप्रूव हो जाए। और अगर आप ढूंढ रहे थे, सर्च कर रहे थे कोई प्लॉट, फ्लैट एक्सेट्रा, तो वो आपको इस महीने के में मिल सकता है, ओके। तो आप बहुत ही कह सकती हूँ कि पॉजिटिव पर्सन भी हो, पीसफुल भी हो, एज वेल एज एनर्जेटिक भी हो, ओके। तो एनर्जी भी आप में काफ़ी ज़्यादा है एंड एक्शन लेने में, क्योंकि आप बिलीव करते हो, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मतलब कि ये महीना आप लोगों के लिए रहने वाला है, रिलेशनशिप के मामले में भी एंड फाइनेंसिस के मामले में भी, घर के मामले में भी, हेल्थ के मामले में भी, एंड जो पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, हर इंसान को चाहिए होता है, वो भी आप लोगों को इस महीने में मिलेगा। चलिए आप देखते हैं कुछ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। You glow, we beam. Thanks. Okay, in case anyone should ask, your heart isn't so large because of your wings. It's your wings that are so large because of your heart. Sometimes loving so much can be pretty heavy. Okay, तो इसका यहाँ पर आपके लिए है कि आप एक तो बहुत ही शाइन करने जा रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ करोगे, ग्लो करोगे, ठीक है, अच्छी ग्रोथ आपकी होगी। एंड जितना आप लाइक
अपने दिल से आपको खुश रहना है एक तो, ठीक है। जैसे ये लिखा है, इट्स योर विंग्स दैट आर सो लार्ज बिकॉज ऑफ योर हार्ट। ओके, दिल से अपने आप को बड़ा महसूस कीजिए, खुश रहिए, अपने पंखों को फैलाइए, जैसे कि आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए अपनी लाइफ में। एंड एक और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, फिर और भी कार्ड्स निकालेंगे। enjoy your extraordinary uniqueness. Okay, do you know what you are created? No, besides an intergalactically known center named after you, inspiration in the eyes that have watched you, okay, hope in the minds that have admired you, and love in the hearts that have known you. तो जो लोग आपको जानते हैं उन्हें आप, जो लोग आपकी लाइक कद्र करते हैं उन्हें आपकी वैल्यू हर तरह से पता है कि आप किसी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हो, आप किसी के लिए एक उम्मीद हो, आप किसी के लिए एक प्यार हो, लेकिन ये सब उन्हीं के लिए है जो कि आपको देखती हैं। एंड इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस से मतलब है कि आप लोगों में बहुत एबिलिटी है, क्वालिटीज़, एंड यस वो तो है ही। मैंने कहा भी कि आप घर बनाने का सपना ले रहे हो तो वो है, पहला आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो, लाइफ को बैलेंस करना आपको आता है, चीज़ों को बैलेंस करना आता है, और नवंबर के महीने में ये सारी चीज़ें आप करोगे। नवंबर 2023 में 9 मूलांक जिनका है 9 नंबर है, वो लोग बहुत बैलेंस में रहने वाले हैं, अबंडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअल रहेंगे, रिलीजियस पूजा पाठ वाले रहेंगे। पहली चीज़ ये पीस ऑफ माइंड है आपके पास नवंबर में। दूसरा एनर्जी भी है आपके पास, गुड हेल्थ रिप्रेजेंट करता है, ये गुड हेल्थ भी है आपके पास। अलर्ट रहकर हमें एक्शन काम लेने पड़ते हैं, वो अलर्टनेस भी आप में दिखाई दे रही है नवंबर में। एक्शन लेके किंग ऑफ सोर्ड की मतलब एक स्टेबल जो एनर्जी होती है आप उसमें आओगे। एंड जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक पर्सनल क्वालिटी होती है वो भी आपके पास है। तो यस, यू हैव मैनी क्वालिटीज़। ओके, जैसे कहा इंस्पिरेशन, होप, लव सब कुछ आपके पास है। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे लोग हो आप, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, अपने पास्ट के बारे में मत सोचिए, अगर कुछ लोग पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एंड हाँ, एक और चीज़ कहूँगी, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर कोई सिंगल्स ये देख रहे हैं तो आप एक्शन लीजिए। मतलब कि अगर प्रपोज़ल आपके पास आता है तो उस पर ध्यान दीजिए, उस पर जांच पड़ताल कीजिए, देखिए। और हो सकता है आप लोगों की कुछ लोगों की, ठीक है, कि कुछ लोगों के साथ मतलब कि ये भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप लोगों को एक फैमिली बन जाए, मतलब शादी आपकी हो जाए, ठीक है। एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे जैसे ये कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स, रिप्रेजेंट करता ही है कि आप पास्ट को लेकर कुछ सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आप पास्ट के बारे में जो है ना सोचें, होल्ड योर विजन, अपने विजन को क्लियर रखें। ओके, अपना जो भी आपका गोल है उस पर फोकस्ड रहना है आपको इस महीने में, नवंबर 2023 में अपने गोल पे फोकस रखिए। लास्ट कार्ड है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, अगर आप, जैसे मैंने कहा कि गोल पे फोकस रखना ज़रूरी है, तो आप का जो भी कमिटमेंट है, मतलब अगर जैसे गोल है वो भी एक कमिटमेंट ही होता है हमारा, तो आप उस पर किस तरह से वर्क करोगे उसका टेस्ट आपका लिया जाएगा। बट यस, आई कैन से कि आप जितने स्पिरिचुअल हो, हर तरह से ओवरऑल एक कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट एनर्जी है आप लोगों की, तो आप जो भी चाहते हो वो अचीव तो कर लोगे अकॉर्डिंग टू मी। ओके, बाकी आप लोग यस बताइएगा ज़रूर मुझे कि नवंबर के एंड में कि आप लोगों के लिए ये महीना कैसा रहा, कितनी चीज़ें रेजोनेट हुई आपके साथ या नहीं। ओके, बिकम अ वाइट मैजिशियन।
Okay, all the magic you possess is based on your word, and you cast spells all the time with your opinions. You can either put a spell on someone with your word, or you can release someone from a spell. Okay, तो आपको गाइडेंस ये है कि आपको अपने शब्दों पे फोकस रखना है, अपने शब्दों को एक स्पेल जैसे मंत्र होते हैं ना, उस तरह से आप सोचिए। तो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अगर आपने बुरा सोचा, बुरा कहा किसी को भी, तो वो चीज़ें हो सकता है आप खुद ही मैनिफेस्ट कर लो। ओके, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके एक एक शब्द की कितनी एनर्जी मतलब कि ऐसी होती है कि कब मैनिफेस्ट वो चीज़ें हो जाए रियल लाइफ में, आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, एक और कार्ड आपके लिए देखते हैं। स्पीक विद इंटीग्रिटी। ओके, say only what you mean, avoid using the word to speak against yourself or to gossip about yourself. Use the power of your word in the direction of your truth and love. Yes, प्यार से चीज़ों को टैकल कीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। ओके, एंड जैसे मैंने कहा भी था, सेम चीज़ वर्ड से रिलेटेड आपके लिए आई है, क्योंकि एनर्जेटिक तो हो आप। एनर्जेटिक से रिप्रेजेंट ये भी होता है कि जो लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो लोग क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी काफ़ी होते हैं, तो वो कुछ भी मतलब कि मुंह पर बोल देते हैं। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, किसी के बारे में एक तो देखिए बुरा मत बोलिएगा प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, क्योंकि अगर आप बुरा सोचेंगे, कर्म जो होता है वो कर्म की साइकिल हमें रिवर्स होकर हमारे पास आती है। आपने आज किसी का बुरा सोचा, चलिए हो गया उसका बुरा, लेकिन वो हो सकता है 2 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, या कभी भी सालों बाद भी हो सकता है आपको ओल्ड एज में उतना ही सफ़र करना पड़ जाए या उससे कई गुना ज़्यादा। ठीक है, तो अपने वर्डों पे बहुत फोकस रखिए। वैसे तो आप लोग रखेंगे फोकस, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप लोगों ने ये रीडिंग देखी है और गाइडेंस को अगर आप मेरी फॉलो करेंगे तो आपको बैलेंस में रहना है। बैलेंस में रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, ना ही अपने बारे में सोचिए। ओके, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगर आप अपने बारे में भी कभी कुछ भी उल्टा बोलते हैं तो आप उस चीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए जैसे कि कभी कभी हम बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इनफैक्ट, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, हेल्थ इशू हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बोल बोल के हम और ना वैसा ही अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में। ओके, तो आपको ये सोचना होगा, जो सराउंडिंग्स में आपके आसपास चीज़ें हैं, एक तो उनको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, और शब्दों को ऐसे सोचिए कि जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो सच होगा। लेकिन सच होने के लिए किसी का आपको बुरा नहीं करना है, अपने पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, एंड कुछ जनरल कार्ड्स भी आपके लिए निकालते हैं, देखते हैं क्या है। नो वन नोज वॉट दे कैन डू टिल दे ट्राई। ओके, तो आप इस मैजिक को फील कीजिएगा, जैसे लिखा है ना, बिकम अ वाइट मैजिशियन। तो वाइट मैजिशियन से मतलब है कि अच्छी चीज़ें बोलो, अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप लोग लाइफ में। एंड शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा इसलिए ये कार्ड निकल के आया है कि नो वन नोज व्हाट दे कैन डू टिल दे ट्राई। ओके, आप कोशिश करके देखिए अट्रैक्ट करेंगे। लीव योर ड्रीम्स, अपने सपनों की दुनिया, जो भी है आपके ड्रीम्स, आप उन्हें जियोगे, सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। स्टैंड अप एंड वॉक आउट ऑफ योर हिस्ट्री। ओके, तो यह आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। मैंने कहा भी था, आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि पॉजिटिव लोग हो, बहुत चीज़ें मतलब कि आप में क्वालिटीज़ जो हैं ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो चलिए, ओवरऑल 9 नंबर जिनका है मूलांक, डेट ऑफ बर्थ, लाइक अगर आप 9, 18, 27 को बॉर्न हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए थी। आपका ये ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।